हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस मंथली करंट अफेयर की वीडियो में हम मई महीने के जो है पूरे वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए, ये हमारा ऑनलाइन स्टडी का नया टाइम टेबल है। जैसे रात को 12 बजे डेली करंट अफेयर की जो है क्लास वीडियो अपलोड हो जाती है। शाम को 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 बजे ये चारों वीडियो जो है अपलोड हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है टाइमिंग देख के आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी, वह कौन सा देश है? ईरान है। ठीक है। जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है, तो ये किसने बनाया है? ये रूस ने बनाया है। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे, किस दिन मनाया जाता है? ये 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। रेलवे ने हाल क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर जितने दिन कर दिया है? कितने दिन कर दिया है? ये 120 दिन कर दिया है। ठीक है, इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी, कौन सी है? उत्तर प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य मंत्री राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी, तो वो कौन सी है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, वह कितना है? ये है 17.7 करोड़ डॉलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है, किसने लगाया? भारत ने। भारतीय ओलंपिक संघ के जिस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है? नरेंद्र बत्रा को। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है, किसने लिया है? महाराष्ट्र ने। भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है, कितने परसेंट पर? 100% पर। क्वेश्चन नंबर 13, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती, इसको लैक फार्मिंग कहते हैं, कृषि को जो गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो किसने दी है? ये छत्तीसगढ़ ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है, वह कौन सा राज्य है? उत्तराखंड में किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है, उनका नाम क्या है? मीराबाई चानू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर जितने रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, कितने रुपये का जुर्माना लगाया उन पर? 500 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है, तो कितने का प्रस्ताव रखा है? 750 अरब डॉलर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया दूत नियुक्त करने की घोषणा की है, तो उनका नाम क्या है? PK नायर। दोस्तों, ये इसमें डिटेल आपका
डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल तो हम डेली जो है डेली करंट अफेयर देखते ही हैं, तो ये केवल ओवरव्यू है, आपका रिवीजन एक तरह से, ठीक है। तो आप इसको जो है बस थोड़ा सा धैर्य रखें और आप इसको बस केवल थोड़ा सा 20 मिनट के लिए सुनिए, जिससे कि आपको ऐप का एक रिवीजन हो सके पूरे महीने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है वह कौन सा है? वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है उनका नाम क्या है? नाओमी ओसाका, जापान की है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में जिस देश ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे 60 लाख डॉलर देगा, ये किसने कहा है? ये अमेरिका ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में जिस देश ने राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है तो वह किसने दी है? वो भी अमेरिका ने दी है। क्वेश्चन नंबर 23 है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है? 20 मई को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है तो ये किसने दिया है? जापान ने। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की जिस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा तो वह कौन है? सुमन गवनी को। क्वेश्चन नंबर 26 है। विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में जितने प्रतिशत की गिरावट आई है तो वह कितना परसेंट है? 65% की गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर 27 है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? ये भी 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में जिस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है तो उनका नाम क्या है? वह कहाँ की है? अमेरिका की हैं। क्वेश्चन नंबर 30। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है तो ये किसने की है? उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 31। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जिसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है तो जाह्नवी फूकन को। क्वेश्चन नंबर 32। भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है तो किसने की है? इजराइल ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में जिस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है उसका नाम क्या है? मिजोरम। वह देश जिसने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, क्या नाम है उसका? चीन। क्वेश्चन नंबर 34। जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है तो वह कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश के ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? AK सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है तो वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सी योजना इनकी? सबको रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1000 करोड़ रुपए की। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाएं। आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आपके एक लाइक से एक लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? झारखंड। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। जिस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है
तो ये किसने किया? अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 41, वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, तो कितने रुपए करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की है? 500 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है, किसको किया है? आभास झा को। नेक्स्ट आपका 44, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और जितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है। ठीक है, तो कब हुआ था ये? तो ये कितनी बार इनको ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है? कितनी बार मिला था इनको ओलंपिक स्वर्ण पदक? इनको 3 बार मिला था। क्वेश्चन नंबर 45, सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो कैनरा बैंक ने की है। हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो वह कौन सा है? भारत। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में अम्फान तूफान, ठीक है, ये साइक्लोन एम्फॉन के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? 1000 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये गोविंद राजलू चिंटला को बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। किसको बनाया? गोविंद राजलू चिंटला को बनाया गया। अमेरिकी सीनेट ने जिस जिस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है, तो वह कौन सी है? चीन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विमान मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कब से शुरू हो जाएंगी? 25 मई से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, आरआरबी ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में जितने फीसदी की कटौती की घोषणा की, वह कितनी है? 0.4% की। ठीक है, 0.4% की। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? 3.35% कर दिया है। हाल ही में जिस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए दिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है, किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56, वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया, किसने किया? हरियाणा ने किया है। ठीक है, किसने किया? हरियाणा ने। नेक्स्ट आपका आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और जिस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत जितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है, तो कितनी? 3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और जिस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय की भी समझौता हुआ है, तो वे कहाँ का? अमेरिका। ठीक है, कौन सा किस देश का है? अमेरिका का, फिलाडेल्फिया। चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है, वह कौन सी है? चीन ने किस पर लगाया? ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक है, उसके बाद है आपका, भारतीय वायुसेना ने जितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्माण कराया, कितना? 8000 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में जितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, $750 मिलियन पर। ठीक है। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, तो वह कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में जिसे अपना नया अध्यक्ष बनाया है, वह कौन है? दिलीप उम्मेन है। कौन है दिलीप उम्मेन? जिस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह किस देश के हैं? लेसोथो। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और जितनों को लुप्तप्राय के रूप में जो है सूचीबद्ध किया है, तो वह कितना है? 35 है। ठीक है, कितना है? 35। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए जितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? 20,500 करोड़ रुपए के। ठीक है, 20,500 करोड़ रुपए के। हाल ही में जिस देश ने फ़लस्तीन शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है, किसने दिया है? भारत ने दिया है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71 जिस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका का अभियान किया गया है, वह कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। वह देश जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है, कौन सा है? थाईलैंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है, वह कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटलिन जलविद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, तो वह कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC शुरू की है, वह कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। जिस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सलेटर लॉन्च किया है, वह कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 17 मई को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, वो कौन सा? राजस्थान है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के राज्य प्रधानमंत्री बने हैं? 5 बार। ठीक है। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है, वह कौन सा? न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82 विश्व दूरसंचार और एवं सामाजिक सूचना दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये 17 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में IPC की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया? जिनेवा में। विश्व डेंगू दिवस कब मनाते हैं? 16 मई को मनाया जाता है। इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86 भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना। भारतीय सेना के द्वारा सामान्य नागरिकों को जितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? 3 साल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने वेतन का जितना प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान देंगे। कितना %? 30%। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया? 16 मई को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के जितने वर्ष पूरे हुए हैं, कितने हो गए? ये 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया? 18 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में
राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। तो ये किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट जितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है, 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए जितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? 400 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की? 400 करोड़ रुपए की। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और जिस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन? बांग्लादेश। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए जितने मिलियन डॉलर के एक समझौते पर अनुबंध किया गया है? 145 मिलियन डॉलर। ठीक है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए जिस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है, वह कौन सा है? आरोग्य सेतु ऐप, जो कि आपके कोरोना से बचाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98। इंडिया स्टेट लेवल डिसीज़ बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के जितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है, तो कितने परसेंट है? 68%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजेब्डो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के जितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया? 1 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, किसने किया है? इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया था? ये 15 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 102। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, तो वो कौन है? विजय माल्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, किसको दिया गया? तेलंगाना को। हाल ही में जिस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी, तो किसने दी है? इटली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 105। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किसने जिस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है, तो उसका नाम क्या है? कोवास 6800। ठीक है। जो कि आपकी कोविड-19 के मरीजों की जांच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? 74वें स्थान पर। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को जो 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है? किसको दी है? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 109। वह राज्य सरकार जिसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है, किसने? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से ही काम की इजाज़त दे दी है, किसने? ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है, किसने? तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 112। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम में जितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह राज्य सरकार जिसे प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया, किसने किया? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि पीएम केयर एंड फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, कितने किए हैं? 3100 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 115 आपका थोड़ा सा ये नीचे कट गया है, तो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान बनाया है उनका नाम क्या है? बाबर आजम, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालत को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख प्रतिदिन हो गई है? 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है, तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 120, मनमीत सिंह बलिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह जिस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं? तो इसको 5 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 123, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जितने तारीख तक बढ़ा दी गई है वह कौन सी है? 15 जून 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों का खिताब जीता है? बेंगलोर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से जिस तारीख तक चलेगा? 22 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? किसने किया? चीन ने किया है, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जितने नई मंडियों का एकीकरण किया है, तो कितने का किया है? 177 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 130, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्य के द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन जिस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है, तो वह कौन सी है? 30 मई तक के लिए, 30 मई तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो किसने? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018 से 19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में कितने हो गई है? ये 96 हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने जिस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो उत्तराखंड के लिए। भारतीय RBI के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि की गई है? 40.45% टन की, ठीक है, 45 टन की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? 14 राज्यों को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 9 मई को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में जिस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने। मदर्स डे कब मनाया जाता है? ये मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखाने में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी है? 12 घंटे कर दी है। हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया था। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना % कर दिया है? 0% कर दिया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है, तो किसने किया है? झारखंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? भारत। किसके लिए? भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? DPS नेगी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया? ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 150। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये कितने प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 9,304। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड हो सके तो शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 151। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी, वंदे भारत मिशन, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, TS त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, मिशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिस संस्था के द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर की लिस्ट में 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है, किसका बढ़ा दिया? दिया मिर्जा का। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, किसको किया है? तरुण बजाज को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, किसने की है? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 3900 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है, किसको किया है? मनीषा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है, किसने दी है? मैक्सिको ने। हाल ही में जिस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, किसने किया है? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया, ये कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इराक सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की है, किसने? झारखंड ने।
नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर के कितने फोटोग्राफरों को जो है पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तीन फोटोग्राफरों को जो है भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है वह कौन सा ऑपरेशन है? वह समुद्र सेतु। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। जिस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आईआईटी बॉम्बे। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है। तो किसने दिया है, किसने कहा है ये, कौन से राज्य ने? तेलंगाना ने। नेक्स्ट आपका रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्र समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? उत्तर कोरिया। किसे किया? उत्तर कोरिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं 12.2 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट आपका हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलन अभिकलन पहलुओं के अध्ययन के लिए जिसे योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। किसने दी है? ये मैट्रिक योजना। नेक्स्ट आपका वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है वह कौन सा है? केसर। नेक्स्ट आपका देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोकलेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? अधीर रंजन चौधरी को जो है। नेक्स्ट आपका हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? असम। नेक्स्ट आपका आरबीआई ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किसका किया है? सीकेपी सहकारी बैंक का। जिस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह कहाँ के थे? कन्नड़ के थे। नेक्स्ट आपका हाल ही में जिस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए टीकरी पैरा का उपयोग किया जा रहा है? पंजाब एवं हरियाणा में। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? 500 रुपये की। आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? रॉस टेलर को। नेक्स्ट आपका हाल ही में जिस राज्य के चाकहाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? मणिपुर का है ये। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने। केंद्र सरकार के द्वारा 4 मई 2020 तक जितने राज्यों को वन नेशन वन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? 17 राज्यों को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकार और फ्रंटलाइन वर्कर्स का जितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? 10 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट आपका विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय कब होंगे? 2023 में होंगे। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाया जाता है।
वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? रूस। हाल ही में जिस संस्था के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। नेक्स्ट आपका बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? 53वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना बनाई है? नागालैंड ने। नेक्स्ट आपका एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो ये कौन है? चुन्नी गोस्वामी। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? सर्बिया। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए जिस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? किसको? भारत को। नेक्स्ट आपका हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो वह कौन सा है? जर्मनी। नेक्स्ट आपका वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो वह कौन सा है? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर चीन के द्वारा बनाए गए बांध के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो ये किस पर? मेकांग नदी पर। तो देखा ये थे हमारे मई महीने के जो है कुछ इंपॉर्टेंट वल्लाना क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।